हेलो एंड वेलकम। मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आ गया हूँ और आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए, कोई भी क्लास में आप हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है लेटर। मैं आज आपको लेटर बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लेटर को लिख सकते हैं। और ऐसा मेथड मेरे पास है जिसके द्वारा अपन लोग बहुत ही आसानी से लेटर बना सकते हैं और उन लेटर्स को हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। मतलब मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा और फॉर्मेट से हम लोग लेटर बना लेंगे। एक नहीं, बहुत सारे लेटर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही तरह के होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आज लेटर समझते हैं अच्छी तरह से। एंड में मैं क्या करूँगा, आपको एंड में मैं 5 लेटर दूँगा। इस वीडियो के एंड में मैं 5 लेटर दूँगा जिसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और स्क्रीनशॉट से, और ऐसे वो लेटर हैं जो कॉमन रहते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो उन लेटर्स को मैं आपको दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट से आप आसानी से उन लेटर्स को याद कर सकते हो, समझ सकते हो। वैसे मैं तो आपको एक ऐसा फॉर्मेट सिखा रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो लेटर्स की अगर हम बात करें तो लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हम सभी जानते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले अपन लोग जानते हैं फॉर्मेट ऑफ लेटर्स में फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है उसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर्स होते कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो ऑफिशियल पर्पज़ से लिखे जाते हैं। ऑफिशियल पर्पज़ यानी कि ऑफिशियल पर्पज़ का मतलब होता है, अगर हम कलेक्टर को लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं, डायरेक्टर को लिख रहे हैं, किसी भी ऑफिस के से संबंधित हम किसी भी ऑफिसर को लिख रहे हैं, उस लेटर को बोलते हैं फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर हम लोग बनाते कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्मल लेटर में एड्रेस लिखना है। आपको जो आप भेज रहे हो, मतलब कि सेंडर्स एड्रेस, उसको लिखना है सबसे पहले। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है कि कौन सी डेट है, जो डेट है उसको लिखना है। और डेट का भी एक तरीका है। जैसे मान लीजिए डेट आपकी 14 जून है, तो 14 लिखना है नंबर्स में, उसके बाद जून लिखना है JUNE ऐसे करके, और उसके बाद आपको ईयर लिखनी है, जो कोई सी भी ईयर चल रही है वो वाली। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, डेट के जस्ट बाद एक लाइन छोड़ के टू, और टू का क्या करना है, टू के जस्ट बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हो, कलेक्टर लिख रहे हो द कलेक्टर, एडिटर को लिख रहे हो द एडिटर, किसी को भी लिख रहे हो उसको लिख देंगे। उसके बाद उसका एड्रेस, जहाँ वो बैठता है उसका एड्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आपकी स्टार्टिंग हमेशा रिगार्डिंग से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको लेटर लिखना है लाउड स्पीकर के बारे में, तो आप क्या करोगे, रिगार्डिंग लाउड स्पीकर लिखोगे। उसके बाद आप, मतलब मैं अभी आपको लेटर भी दे दूँगा एंड में, जिससे आपको समझ में आ जाए, आप समझते जाएँ ध्यान से। उसके बाद आपको रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम लिखना है। उसके बाद फिर आपको नीचे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन से स्टार्टिंग करनी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन से ही स्टार्टिंग करें, आपका शब्द दूसरा भी हो सकता है, लेकिन आपको मोस्ट फॉर्मल लेटर्स में किसी का ध्यान दिलवाना है। कोई प्रॉब्लम के लिए आप लेटर लिखोगे, तो कोई प्रॉब्लम के लिए लेटर लिखोगे तो उसको आप उसका ध्यान दिलवाने के लिए शब्द यूज करोगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। तो आपको स्टार्टिंग करनी है आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन से। फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको लिख सकते हो कि सर ऐसा है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन लाउड स्पीकर हमें पढ़ने नहीं दे रहा है। कोई सी भी जो प्रॉब्लम है उसको आप लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि प्रॉब्लम लिखने के बाद हम लोग एंडिंग कैसे करें। तो दोस्तों, इसकी जो एंडिंग है उसकी हमेशा आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, आई शैल बी ऑब्लिक टू यू, इस तरह से इसकी एंडिंग होगी। उसके बाद आपको नीचे योर्स, अब आप कौन हो, फेथफुली हो मतलब विश्वास पात्र हो, सिंसियरली हो, जैसा भी आपको समझ में आता है, जो आपके लिए बेस्ट है उसको आप लिखोगे। फिर उसके बाद आप अपना नेम लिखोगे और लेटर की हम लोग एंडिंग कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मल लेटर्स को बना सकते हैं। बहुत आसान है, आप बस एक बार बना के देखें। मैं आपको अभी कुछ लेटर्स दिखाऊंगा, उसको देख लेना, समझ लेना, खुद बना के देखना, ज़रूर बना पाओगे। अब आ जाते हैं इनफॉर्मल लेटर की तरफ। इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं आपको समझा देता हूँ मैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो पर्सनल पर्पज़ से लिखे जाते हैं। जो फॉर्मल लेटर थे वो ऑफिशियल पर्पज़ से थे, इनफॉर्मल लेटर पर्सनल पर्पज़ से लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हो, फैमिली को लिख रहे हो, अगर आप रिलेटिव को लिख रहे हो,
ऐसे किसी को भी लिख रहे हो तो वो होता है इनफॉर्मल लेटर। उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो उसका फॉर्मेट होता है, हम सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे। देखिए एड्रेस तो लेटर में लिखोगे तो एड्रेस तो लिखना ही पड़ेगा, तो उसमें सबसे पहले हम उसके एड्रेस लिखेंगे और एड्रेस के जस्ट एक लाइन छोड़ के हम लोग डेट लिखेंगे। उसके बाद इसमें हमें टू द कलेक्टर, टू द प्रिंसिपल वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको डायरेक्ट डियर से स्टार्ट करना है। फादर को लिख रहे हो डियर फादर, ब्रदर को लिख रहे हो डियर ब्रदर, फ्रेंड को लिख रहे हो डियर फ्रेंड, या फिर उसका नाम लिख सकते हो फ्रेंड का, क्योंकि हम लोग उससे कैजुअल रहते हैं। और उसके बाद आपको नीचे से इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है? तो इसकी स्टार्टिंग आई एम फाइन हेयर एंड होप आई विल ऑल्सो बी फाइन, होप यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर, इस तरह से स्टार्टिंग करनी है। और आप अपने शब्द से भी कोई स्टार्टिंग कर सकते हो। लेटर किस प्रकार का है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि मैं यहाँ पे अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप वहाँ पे अच्छे होगे, तो ऊपर वाले लेटर की स्टार्टिंग हो रही थी आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन से। लेकिन इनफॉर्मल लेटर की स्टार्टिंग यानी कि फॉर्मल की अलग तरीके से होती है, इनफॉर्मल की अलग तरीके से होती है। तो इनफॉर्मल लेटर की स्टार्टिंग आपको करनी है आई एम फाइन हेयर एंड होप यू विल ऑल्सो बी फाइन देयर, इस तरह से आपको स्टार्टिंग करनी है। और फिर आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लिख सकते हो, या फिर आप कोई बधाई देना चाहते हो, मैरिज में बुलाना चाहते हो, किसी बर्थडे फंक्शन में बुलाना चाहते हो, आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको एंडिंग कैसे करनी है? तो एंडिंग हमेशा कन्वे माई रिगार्ड्स, इस तरह से आपको करनी है। कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, कन्वे माई रिगार्ड्स टू यू, इस तरह से आप लिख सकते हो। और उसके बाद योर्स, तो ध्यान रखना कि ऊपर वाले में सिंसियरली, फेथफुली इस टाइप के चल सकते हैं, लेकिन नीचे वाले में हमेशा योर्स, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सन, योर ट्रू फ्रेंड, इस तरह से आप लिखोगे। और उसके नीचे नेम। इस तरह से आप लेटर बड़ी आसानी से बना सकते हो और कितने भी लेटर बना सकते हो। आपको मैं कुछ लेटर दिखा रहा हूँ, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। पहला लेटर, ये रहा पहला लेटर, और आसानी से हम इसको बना सकते हैं। ये लाउड स्पीकर के ऊपर ये लेटर है, आराम से देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको समझ सकते हो कि कैसे हम लाउड स्पीकर के ऊपर लेटर बनाएं। दूसरा लेटर ये रहा आपके सामने, ये लेटर है माल फंक्शनिंग का, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर काम सही नहीं चल रहा है उसके ऊपर ये लेटर है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। तीसरा लेटर है आपके सामने जो है ब्रेक डाउन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये भी आप आसानी से देख सकते हो, ये भी एक फॉर्मल लेटर है। तो हम लोग अभी तक जो लिख रहे हैं वो फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। अगर बात करूँ इनफॉर्मल लेटर की, तो एक ये ले लीजिए, हमारे सामने एक इनफॉर्मल लेटर भी है, जो आप मान लीजिए अपने दोस्त को भेज रहे हो, तो दोस्त में समर वैकेशन में उसको बुला रहे हो, ये वाला आपके लिए फोर्थ लेटर है। आप आसानी से इसको देख सकते हो, ये आपके सामने है लेटर। और एक और लेटर लेते हैं मैरिज पार्टी का, अपने दोस्त को आप मैरिज पार्टी में बुला रहे हो, इसका देख लीजिए, पांचवा लेटर आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आप समझ सकते हो। ये पांचों लेटर हमारे सामने हैं और आप आसानी से अपनी लेटर की क्षमता को बढ़ा सकते हो और अच्छा कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, फटाफट शेयर कर दो उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास में हो, उनको शेयर कर दीजिए और नीचे लाल बटन जो दिया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।